तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब एकदम कुशल मंगल होगा। अगर सब कुशल मंगल नहीं भी है तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी भक्ति भगवान शिव ने स्वीकार कर ली है। अब ये आप पर है कि आप भगवान शिव के इन संदेशों को, भगवान शिव के इन आह्वानों को सुनते हैं या नहीं। आपकी भक्ति बिल्कुल सही मार्ग पर है और बिल्कुल सफल हो रही है, और इसीलिए भगवान शिव आपको ये 10 संकेत देने जा रहे हैं। आप ज़रा सोच कर देखिए कि मेरे जो भोलेनाथ हैं, मेरे जो शंकर हैं, उनके इच्छा के बिना आज तक एक पत्ता नहीं हिला। और क्या उनके इच्छा के बिना आपको ये मुबारकबाद मिल सकती है? नहीं। भगवान इतने महान हैं कि आप किसी और के सामने झुको ना झुको, लेकिन अगर आप कह दो ना भगवान से कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, तो भगवान जिसे आज कोई नहीं जानता, जिसका कोई नहीं, जिसे आज कुछ नहीं पूछता, कि जिसके पास में कुछ भी नहीं, उसे भगवान त्रिलोकी नाथ बना सकता है। उसे सड़क से भगवान राजा बना सकता है। अगर तुम्हें भक्ति करनी है, अगर तुम्हें झुकना है, अगर तुम्हें विश्वास दिखाना है, तो भगवान पे दिखाओ। क्योंकि जो बातें भगवान कर सकते हैं ना, संसार में कोई भी नहीं कर सकता। भगवान उस पहाड़ को आपके लिए हिलाकर रख सकते हैं जिस पहाड़ को आप अपने जीवन में हिलाना चाहते हैं। भगवान आपकी वो हर एक मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं जिसके बारे में दिन रात सोते बैठते उठते जागते आप मनन करते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भगवान आपके स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। इतनी शक्ति है मेरे भोले में, उसमें इतनी अनंत शक्तियाँ है कि उसने इस मायावी जाल से बचकर तुम्हारे सामने इस संदेश को प्रकट कर दिया है। ज़रा सोच कर देखो, कई बार हमारा जीवन में सही समय पर सही जगह पर होना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना आज दुनिया में माया चल रही है, छलावा चल रहा है, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, लोग एक दूसरे के पैसे खा रहे हैं, लोग क्या कुछ नहीं बेच रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अगर मेरे शिव ने तुम्हें इस संदेश तक पहुँचाया है तो ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, महादेव की जय लिखो। इस शाम सदाशिव नाम से जुड़ो, इसे फ्री में सब्सक्राइब करो, उनके इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। भगवान शिव की भक्ति में यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से लगा हुआ है और शिव स्वयं उससे प्रसन्न है, तो वे उसे कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से अपनी कृपा का आभास कराते हैं। ये संकेत बताते हैं कि भक्त की भक्ति सफल हो रही है और भगवान शिव की अनुकंपा उसे मिल रही है। आज आपको उन 10 संकेतों के बारे में पता चलने वाला है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि भगवान शिव की जो भक्ति आपने की थी वो अब रंग ला रही है। सबसे बड़ा संकेत तो यही है कि आप इस संकेत तक पहुँचे हैं, इस भगवान शिव के आह्वान तक आप पहुँचे हैं। अब बस आपको इतना करना है कि आखिरी तक पूरे मन भाव से इस आह्वान को सुनना है। आप सुनकर तो देखो, आप बस इसे सुनकर देखो, भोलेनाथ आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण कर देंगे। आपके मन में जो भी द्वंद्व चल रहा है ना, जो परेशानियां चल रही है, वो एकदम खत्म हो जाएगी। आप देखो तो सही, आप भरोसा तो करो। हम व्यक्तियों पर भरोसा करते हैं, लेकिन जो परमात्मा, जो मेरा शिव कण कण में मौजूद है, हम उस पर भरोसा नहीं करते। कितनी दुखद बात है। जिसने हमें बनाया उस पर आप एक बार भरोसा करके देखो, आपकी नैया पार कर देंगे भगवान शिव। पहला, अचानक से मन की शांति और सकारात्मकता। यदि अचानक से आपके मन में अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है, सभी प्रकार की नकारात्मकता से छुटकारा मिलने लगा है आपको, तो ये संकेत है कि भगवान शिव की कृपा आप पर बरस रही है। आप समझ लो कि भगवान शिव की कृपा आप पर बरस रही है। शिव से प्रसन्न होने पर भक्त के मन और चित्त में शांति और स्थिरता का संचार होता है। आप देखो कि आप मेरे इस संदेश को जब सुन रहे होंगे तब आपके मन में एक शांतता का संचार हो रहा होगा, एक सकारात्मकता आपके मन में वास कर रही है। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं, ये मेरी आवाज़ नहीं, ये भगवान शिव है। जो शिव कण कण में है वो भी इसी ध्वनि में है जिस ध्वनि को आप सुन रहे हैं। ये ध्वनि आपके कानों पर तो गिर रही है, लेकिन सीधे आपके हृदय से संवाद कर रही है। ये भगवान शिव का संवाद है आपके लिए। दूसरा, सपनों में शिव या उनके प्रतीकों का दर्शन। भगवान शिव के प्रसन्न होने पर व्यक्ति को सपने में शिवलिंग, त्रिशूल, नदी,
सांप या स्वयं भगवान शिव के दर्शन होने लगते हैं। ये संकेत बताते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद भक्त को प्राप्त हो रहा है। कुछ भक्तों को तो भगवान शिवलिंग तो दिखती है, भगवान शिव की शिवलिंग दिखती है और उसके ऊपर बेल पत्र आदि मंडे हुए दिखते हैं। अगर आपको ऐसा दिख रहा है, आप समझ लीजिए कि आपके भक्ति को भगवान सुन रहे हैं। जब सही समय आएगा ना, जब आपका समय आएगा, तो वो आपको वो सारी वस्तुएं प्रदान कर देंगे जिसके बारे में आप दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो। आप अपनी आस्था बनाए रखो, भगवान के घर पे देरी जरूर है लेकिन अंधकार नहीं है। वो देर जरूर लगाएगा लेकिन देगा वो जरूर। तुम्हें दिए बिना उसको चैन नहीं पड़ेगा। तुम एक बार आवाज तो लगाओ, तुम एक बार पूरे मन से हर हर महादेव कहकर तो देखो, वो देगा जरूर, उसको देना ही है। तीसरा, आध्यात्मिकता और मोक्ष के प्रति रुचि का बढ़ना। यदि आपको अचानक से भौतिक जीवन से विरक्त और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव महसूस हो रहा है तो ये शिव की कृपा है, ये प्रभाव है मेरे भोलेनाथ का आपके ऊपर। भगवान शिव क्या है? मोक्ष के देवता है और उनकी प्रसन्नता का प्रतीक है कि भक्त के भीतर मोक्ष के प्रति लगाव हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो वस्तुएं आज हमारे सामने है, हो सकता है कल वो वस्तुएं हमारे सामने ना हो। जो व्यक्ति आज हम पर प्रेम कर रहा है, जरूरी नहीं वो कल करे, आप इसको समझो। लेकिन शिव स्थायी है, शिव तुम्हारे को लेकर चलेगा, तुम्हारे हाथ को हमेशा पकड़ कर रखेगा, थामे रहेगा, कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चौथा, कठिनाइयों में रहस्यमयी सहायता मिलना। अब आप ये सोचिए कि आप फिलहाल कठिनाइयों में हैं लेकिन आपको रहस्यमयी सहायता मिल चुकी है। भगवान शिव का ये संदेश आप तक पहुंच चुका है, आप इसे पूर्ण श्रवण कर रहे हो, सुन पा रहे हो। इससे बड़ी भगवान शिव की और क्या कृपा हो सकती है। शिव से प्रसन्न होने पर भक्त की हर कठिनाइयों में मदद मिलती है, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक हो। इस प्रकार की रहस्यमयी सहायता या किसी समस्या का अचानक से समाधान होना ये संकेत देता है कि भगवान शिव भक्त की रक्षा कर रहे हैं। इस संदेश के माध्यम से भगवान शिव तुम्हें रक्षा प्रदान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू मेरे ऊपर भरोसा रख, तू बस हर हर महादेव का जाप शुरू रख, तू ओम नमः शिवाय बोलता रहे, मैं तुझे दिए बिना शांत नहीं बैठूंगा। भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं कि मैं दूंगा जरूर, तू चिंता मत कर, मैं दूंगा यानी दूंगा। पांचवा, स्वास्थ्य और ऊर्जा का विकास। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है। अगर भक्त को अकारण ताजगी, शांति और उत्साह का अनुभव होने लगे तो ये शिव की अनुकंपा का सूचक हो सकता है। भगवान शिव जब तुम्हारे ऊपर पूरे मन से कृपा करते हैं ना, तुम्हें एक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे अभी मुझे हो रही है, आपको भी जरूर हो रही होंगी। अगर तुम्हें ऊर्जा महसूस हो रही है तो साम सदाशिव इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र से जुड़ो, इसे सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। आप कमेंट में लिखो साम सदाशिव, देखो आपकी ऊर्जा किस स्तर पर चले जाती है, आप ऊर्जा को महसूस कर सकोगे। साम सदाशिव ये मंत्र आप कहिए। छठवां, नकारात्मक तत्वों और बाधाओं का दूर होना। जब शिव कृपा करते हैं तो जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बिना किसी विशेष प्रयास के जीवन में शांति और सफलता मिलना एक संकेत है कि शिव की कृपा भक्त पर बनी हुई है। इससे बड़ा कोई संकेत नहीं कि आपको ये जो नकारात्मक तत्व है ना आपके अंदर, वो इस ध्वनि को, इस मेरे आवाज को जैसे जैसे आप सुन रहे हो, आप महसूस करोगे कि नकारात्मकता दूर हो रही है, सकारात्मकता अंदर आ रही है। ये शिव कृपा है। सातवां, अनुभव में आस्था और विश्वास का बढ़ना। शिव की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि भक्त के मन में श्रद्धा और विश्वास का स्तर उच्चनीय हो जाता है, बढ़ जाता है। न केवल शिव के प्रति बल्कि सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव बढ़ने लगता है। ये शुभ संकेत है कि भगवान शिव की कृपा उस भक्त पर पड़ रही है। कई लोग जो मेरे इस ध्वनि को सुन रहे हैं, मेरा आपका क्या संबंध है? मैंने तो बस इतना कहा कि मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये आपकी मेरे और अनुकंपा है, ये आपका मेरे तरफ दया भाव है कि मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये आपका बड़प्पन है। ये बताता है कि आपका मन कितना साफ है और आपका मन इतना साफ है कि आप मेरी बातों को यहाँ तक श्रवण कर रहे हैं और भगवान शिव आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे। आपके मन में अगर थोड़ी सी भी शंका है कि नहीं करेंगे, तो मैं आपसे कहता हूँ वो करेंगे, करेंगे यानी ज़रूर करेंगे। आप देखो आपका जीवन बदलने वाला है। आठवां, अचानक से शिव मंत्रों
और स्तोत्रों में रुचि बढ़ना। शिव से प्रसन्न होने पर भक्त के मन में शिव मंत्रों का जाप करने की इच्छा होती है। ये भी हो सकता है कि बिना किसी के कहे मन खुद ही ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। ये अपने आप में एक संकेत है कि शिव आपके भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप भी भगवान शिव के इस संवाद को स्वीकार कर रहे हैं तो एक बार पूरे भक्ति भाव से आप ओम नमः शिवाय लिखकर तो देखो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको खुशखबरी मिलेगी, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। 9वां, प्राकृतिक संकेत और शुभ संयोग का मिलना। इससे शुभ संयोग क्या हो सकता है कि इस मायावी जगत में आप भगवान शिव के संकेतों को इतना मन भाव लगाकर सुन रहे हो। आप में से तो कुछ लोगों ने कमेंट भी कर दिया हर हर महादेव। मुझे कैसे पता? मैं जानता हूँ आपका मन शुद्ध है, आपका मन बड़ा है। जब शिव प्रसन्न होते हैं तो प्रकृति भी अनुकूल संयोग प्रस्तुत करती है, जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र गिरना, शिव मंदिर में प्रवेश करते ही आरती शुरू हो जाना, गंगाजल या फूलों की सुगंध का अनुभव होना और इत्यादि। ये तो आपको होना ही होना है क्योंकि आप भगवान शिव के बहुत ही खास है। 10वां, अहंकार का नाश और विनम्रता का विकास। शिव के आशीर्वाद से भक्त का अहंकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है और विनम्रता का भाव प्रबल हो जाता है। यदि आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर का अहंकार कम हो रहा है और आप में विनम्रता और सहनशीलता का विकास हो रहा है तो ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव आपके भक्ति से अति प्रसन्न है। ये तभी हो सकता है जब आपको पता है कि भगवान शिव की शक्तियाँ मेरे अंदर वास करती है, मेरे साथ है और मेरे हर मनोकामना को पूर्ण करने ही वाली है। इसीलिए अहंकार का तो कोई फायदा नहीं, इसलिए अहंकार का नाश हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जहाँ अहंकार का नाश होता है वहाँ विनम्रता का आभास होता है, वहाँ विनम्रता का विकास होता है। और इसी प्रकार आपके भी जीवन में विनम्रता का विकास हो रहा है और इसीलिए भगवान शिव आपसे अति प्रसन्न है। जो मनोकामनाएं आपके मन में है वो हर एक मनोकामना आपकी पूर्ण होने ही वाली है। आप में एक अनोखा ऊर्जावान शक्ति का वास है। तुम भगवान शिव के अंश हो, तुम भगवान शिव स्वयं हो। तुम्हारे हर जीभा में, तुम्हारे वाणी में, तुम्हारे चलने में, बोलने में भगवान शिव की शक्तियाँ वास करती है, क्योंकि ये अनंत शक्तियाँ तुम्हें ब्रह्मांड से एकनीय कर रही है और तुम्हारे हर एक मनोकामना को अवश्य पूर्ण करने वाली है। ये सभी संकेत ये बताते हैं कि जो भी भगवान शिव है वो आपके भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, वो स्वीकार कर चुके हैं और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। ऐसे समय में भी भक्ति और सेवा भाव को बढ़ाएं और अपनी प्रार्थनाओं में निरंतरता बनाए रखें। प्रार्थनाओं में निरंतरता बनाए रखना है तो शाम सदाशिव आप अवश्य कीजिए, शाम सदाशिव नाम का जाप आप अवश्य कीजिए। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।